नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, अभी कलयुग चल रहा है। हिंदू धर्म में कलयुग 4 युगों में से चौथे नंबर का सबसे छोटा और सबसे बुरा युग है। अभी वर्तमान में जो युग चल रहा है वह संघर्ष और पाप से भरा हुआ है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग के अंत से ही कलयुग की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। अब कलयुग कैसा होगा, इसका अंत कैसा होगा, इन सभी के बारे में श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सद्गुण अपने सबसे बुरे रूप में होते हैं तब एक प्रलय होता है और फिर धर्म की पुनर्स्थापना होती है, जिसके बाद अगले चक्र के कृत्य सतयुग की शुरुआत होती है, जिसके बारे में भगवान कल्कि ने भी भविष्यवाणी की है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है कि कलयुग के जब प्रबल प्रभाव होंगे तो धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी, मतलब कमजोर होती जाएगी। सभी लोग एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण मानने लग जाएंगे। कानून तथा न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू किए जाएंगे। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की जो सफलता है वो भी कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र की उनकी निपुणता के अनुसार ही किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। मनुष्य एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य पर संदेह किया जाएगा। जो चिकनी चिपड़ी बातें बनाने में माहिर होगा वही विद्वान पंडित माना जाएगा। कलयुग में निर्धन व्यक्ति को असाधु माना जाएगा, उसका कोई स्थान नहीं होगा महत्वपूर्ण, उसको हीन दृष्टि से देखा जाएगा। जो दिखावे का गुण होगा वो ही सर्वोपरि माना जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित हो जाएगा। उदर भरण जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाएगा, मतलब जो पेट भरने का साधन है वही मुख्य लक्षण जीवन का बन जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वही दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा, दिखावे के लिए किया जाएगा। पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी। समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखा सकेगा वही राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर सकेगा। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में भी छोटे हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा। धार्मिक सिद्धांत विनिष्ट हो जाएंगे, राजा प्राय चोर हो जाएंगे, लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा। सारे जितने भी सामाजिक वर्ण जो है वो शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। घर में से पवित्रता नष्ट हो जाएगी और सारे जो लोग हैं वो अपवित्रता को ग्रहण करने लग जाएंगे। कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य शूद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू, कामी तथा दरिद्र हो जाएंगे। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर बिना रोक टोक के दूसरे के पास चली जाएंगी। शहरों में चोरों का दबदबा होगा। राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथा कथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट व जननांगों के भक्त होंगे। ब्रह्मचारी लोग अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे और सामान्यतया अस्वच्छ रहेंगे। सन्यासी लोग भी धन के लालची बन जाएंगे। व्यापारी लोग शुद्ध व्यापार में लगे रहेंगे और धोखाधड़ी से अपना धन कमाने में लगेंगे। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाने की सोचने लगेंगे। नौकर धन से रहित स्वामी को छोड़ देंगे, भले ही वह संत सदृश उत्कृष्ट आचरण का क्यों न हो। मालिक भी असक्षम नौकर को त्याग देंगे, भले ही वह बहुत काल से उस परिवार में क्यों न रहा हो। आपसी विश्वास समाप्त होने लगेगा। मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग कर साले तथा सालियों की संगति करेंगे। शूद्र लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे और तपस्या का दिखावा कर साधु का वेश धारण कर अपनी जीविका चलाएंगे। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों का फिर प्रवचन करने का ढोंग रचेंगे। जो लोग हैं वो थोड़े से रुपए के लिए भी शत्रुता ठान लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने संबंधियों को मार डालने पर भी उतारू हो जाएंगे। लोग अपने बूढ़े माता पिता, बच्चों, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे तथा अपने पेट व जननांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। और तो और कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपत्त हो जाएगी।
तीनों लोगों के नियंता तक भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के शूद्र एवं दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। अंत में शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, भंडार है, फिर भी इस युग में एक बहुत अच्छा गुण है, जो है केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। इसका कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाएगा और उसे सारे पापों से मुक्ति मिलेगी, वह दिव्य धाम को प्राप्त होगा। हे राजन, सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में योग करने से तथा द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो बल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करके प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है कि कलयुग इतना बुराइयों से भरपूर होने के बाद भी अगर हरे कृष्ण नाम का जाप किया जाएगा तो उसका प्रभाव चारों युगों में सबसे जल्दी और अधिक प्राप्त होगा। तो इस युग में मोक्ष प्राप्ति का ये सबसे सहज और सरल मार्ग जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन और जाप। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार जो कलयुग में क्या होगा इसका वर्णन बताया गया है। इसकी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना न भूलें। अगर मेरे चैनल में पहली बार आप आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।